जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसके चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। और आज हम इस लेक्चर में प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में समझेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। इसके पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि सूर्य लाल काहे दिखाई देता है, सूर्य हमको धोखा दे के पहले ही काहे उग जाता है और पहले डूब जाता है, मतलब डूबने के बाद तक हमको दिखता है, इसके बारे में समझे थे। ठीक, तो आज हम समझेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, ये प्रकीर्णन क्या शब्द है, इसके बारे में समझेंगे। ठीक, पिछले लेक्चर में हम इसके बारे में कुछ काच बताया है, इसका कुछ इंट्रोडक्शन कराया, आपसे परिचय हल्का फुल्का कराया है। क्या हुआ था, हम बताए थे आपको कि प्रकाश का प्रकीर्णन कुछ भी नहीं है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कुछ भी नहीं है, प्रकाश का छिटा जाना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। अब ये एक्चुअली में पूरा देखा जाए तो यही होता है, प्रकाश जो है ना छिटा जाता है, उसी को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोल देते हैं। जैसे देखिए कहाँ आप इसको डेली लाइफ एग्जाम्पल में कहाँ आप देखते हैं इसको, आप अगर देखे होंगे तो सुबह के वक्त आपके खिड़की से चाहे घोला वाला होगा ना तो उसमें से प्रकाश आता है, जब प्रकाश आता है तो उसका रास्ता दिखता है, वो कैसे आ रहा है दिखता है, जैसे पानी फ्लो करता है, पानी बहता है तो उसमें उसका रास्ता दिखता है कि इसी रास्ते से बह रहा है पानी। ठीक, ऐसे प्रकाश जो है जब आता है सुबह तो हमको दिखता है उसका रास्ता। हम पढ़े थे ये कि प्रकाश दिखता ही नहीं है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कैसे दिख रहा है प्रकाश, तो यहाँ पे प्रकाश जो है प्रकीर्णन के कारण दिख रहा है, वहीं पे प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन के कारण ही प्रकाश का रास्ता हमको विजिबल हो पाता है, हम प्रकाश के रास्ते को देख पाते हैं, नहीं तो हम आपको बताए थे प्रकाश इनविजिबल होता है, हमको दिखता ही नहीं, छुप के चलता है, ये हम आपको बताए थे। ठीक, लेकिन ये देखिए यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, कहा किया स्कैटरिंग करके हमको रास्ता दिखा दिया कैसे हम चल रहे हैं। ठीक, तो प्रकाश यहाँ पे दिखने लगा, किसके कारण दिखने लगा, स्कैटरिंग के कारण यानी प्रकीर्णन के कारण। अब ये प्रकीर्णन होता क्या है, प्रकीर्णन एक्चुअली में हम बता दिए अभी बाबू कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, छिटा जाना, प्रकाश छिटा गया ना तो उसी को प्रकीर्णन बोल देते हैं, या प्रकाश के रास्ता दिखने लगना, प्रकाश का रास्ता दिखने लगना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक, इतना समझ में आया आपको कि प्रकाश का छिटा जाना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। अब देखो, अब प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण क्या है, आखिर ये होता कैसे है, आखिर इसको भी तो समझना है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो है ये कणों द्वारा टकराने से होता है। मान लीजिए ये एक कण है, इस कण से प्रकाश टकराता है ना, एक स्पेसिफिक ये कण होता है, अभी बता रहे हैं क्या इसमें स्पेशल होता है, एक कण होता है। मान लीजिए यहाँ से प्रकाश आया, सूर्य यहाँ पे लगा हुआ है, हम लगा दिए सूर्य को यहाँ पे। ठीक, अब इससे प्रकाश आया, एक कण जो है प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, मतलब सोख लेता है, जैसे फोम हम डालेंगे पानी में तो सोख लेता है पूरा, और सोख के क्या करता है एक कण इस प्रकाश को अलग अलग दिशा में, मतलब बहुत सी दिशा में फेंक देता है, फिर एक ही प्रकाश को कई दिशा में फेंक देता है। ठीक, तो इसी के कारण प्रकाश एनी छिटा जाता है, एक आया था इधर उधर छिटा गया, समझ रहे हैं। तो इससे प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया, मतलब कोई कण है जो क्या कर रहा है, प्रकाश को अवशोषित कर ले रहा है, सूख ले रहा है और उसको छीट दे रहा है, बस यही कर रहा है। अभी कैसे हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, अभी समझते हैं। अभी एक एक्सपेरिमेंट आप देखिए, क्या एक्सपेरिमेंट, मान लीजिए आपको अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं देखना है, आप कह रहे होंगे कि प्रकाश का रास्ता तो हमको हर जगह विजिबल होता है, तो इसका मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट हर जगह होता है। मतलब हम आपको बताए थे प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश जो है हमको दिखता ही नहीं, लेकिन हमको प्रकाश देख रहा है कि हर जगह दिख रहा है, मौका से आ रहा है दिख रहा है, खिड़की से आ रहा है दिख रहा है, कहीं से अगर अंधरिया में आ रहा है, चाहे टार्च जला रहे हैं दिख रहा है टार्च का रास्ता, इसका मतलब टार्च में भी स्कैटरिंग हो रहा है। हाँ, स्कैटरिंग होता है, वहाँ पे भी प्रकाश का प्रकीर्णन ही होता है। अब हम इसके इनविजिबल पाथ को कैसे देखें, तो देखो ये दिखाई ना दे, इसके लिए अगर हम चाहें तो इसको हम देख सकते हैं। देखिए क्या करें, अगर एक कांच का गिलास ले लें, ठीक, और उसमें एकदम साफ द्रव भर दें, साफ द्रव मतलब साफ पानी भर दें, जिसमें चीनी उनी रस नहीं बनाना है, बस साफ पानी भरना है। ठीक, तो देखो इसमें एकदम साफ पानी भर दी, इसके बाद अगर इसमें से यहाँ से टार्च जलाएंगे ना तो इसके अंदर वह टार्च का प्रकाश नहीं दिखेगा, और जैसे बाहरी निकलेगा ना हमको टार्चवा का प्रकाश दिखने लगेगा। ठीक, तो ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कमाल। यहाँ पे बाहर जो है
प्रकीर्णन हो गया प्रकाश का, जबकि अंदर वह ऐसे ही निकल गया। अंदर जो है प्रकीर्णन ही नहीं हुआ, अंदर ऐसे छिटाया उठाया नहीं, ऐसे सीधा जैसे जा रहा था निकल गया, खत्म बात है। ठीक, तो प्रकाश का प्रकीर्णन इस पानी में नहीं हुआ, लेकिन हमारी वायुमंडल में हो गया। हमारे पृथ्वी के चारों तरफ, हमारी चारों तरफ क्या है? हवा है। हवा है मतलब वायुमंडल है। समझ में आया? तो यहाँ पे भी गिलास के बाहर क्या है? वायुमंडल ही तो है, एटमॉस्फेयर ही तो है। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कर देता है, प्रकाश को छीट देता है। छीटना ही प्रकीर्णन है। ठीक, तो प्रकाश को क्या करता है? फैला देता है। अब देखो, अगर हमको इसका प्रकीर्णन और किसी चीज में देखना है तो हम मान लीजिए एक गिलास लेते हैं, कांच का भी ये भी लेंगे। ठीक, कहाँ से कि हमको प्रकाश पास कराना है। ठीक, अब क्या करें? इसमें तो साफ एकदम पानी था, लेकिन अगर मान लो हम एक गिलास और लिए, इसमें पानी भर दिया, 2 ठोप दूध डाल दिए। क्या किए? 2 ठोप दूध डाल दिए। दूध भी डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं, कुछ भी, मतलब गाढ़ा कर दीजिए हल्का सा। ठीक, अब क्या करें? अब इसमें जब हम प्रकाश डालेंगे तो है साफ पानी है, इसमें से तो प्रकाश ऐसे बिना दिखे निकल जाएगा, ऐसे बाहर ही निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही इस पानी में घुसेगा जिसमें हल्का सा दूध डाला गया है, इस पनिया से निकलेगा तो इसमें पूरा इसका रास्ता दिखेगा, कैसे कैसे जा रहा है। ठीक, कैसे कैसे जा रहा है दिखने लगेगा। तो ये जो रास्ता दिख रहा है किसके कारण दिख रहा है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक, उसका रास्ता विजिबल हो जाता है, हमको दिखने लगता है प्रकाश। जबकि हम पढ़े थे कि प्रकाश दिखता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमको प्रकाश दिखने लगा। हम ऐसे देखते हैं डेली लाइफ में, तो यहाँ पे हमको अगर खिड़की से प्रकाश आता है वो भी दिखता है। टार्च जलाते हैं, उसमें लगता है आगे धूल भरा हुआ है, धूरा ऐसे दिखता है, बहुत कड़। तो वो क्या है? प्रकाश का स्कैटरिंग होता है वहां पे, इसीलिए प्रकाश का रास्ता दिखाई देता है। टार्च जलाते हैं, टार्च से निकला हुआ रोशनी हमको दिखाई देता है, कैसे जा रहा है। ऐसे आया है शादी ब्याह में जलाने वाला, 5 किलोमीटर दूर तक दिख रहा है, लेजर लाइट है, तो वो कैसे उसका रास्ता हमको दिखता है कि कैसे चल रहा है। ठीक, तो वो स्कैटरिंग के कारण होता है, उसका रास्ता जो है स्कैटरिंग के कारण हमको दिखता है कि प्रकाश चल। नहीं तो कितनों बड़का लेजर लाइट ले जाके स्पेस में लगाइए ना, देखते हैं कैसे देख लेते हैं। स्पेस में वायुमंडल ही नहीं है, प्रकीर्णन ही नहीं होगा, तो कितनों बड़का लेजर लाइट लगा देंगे वायु वहां पे स्पेस में कुछ नहीं दिखेगा। समझ रहे हैं? स्पेस मतलब खाली स्थान जहाँ हवा भी ना हो। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है, इसलिए हम लेजर को भी देख पा रहे हैं। लेजर लाइट जो जल रहा है शादी ब्याह में, उसको भी देख पा रहे हैं। पूरा इसे आसमान में ऐसे चक्कर आते हैं, सब देखे होंगे। ठीक, अब देखो, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक्चुअल में है क्या? हम बता दिए कि प्रकाश का रास्ता विजिबल हो जा रहा है, या प्रकाश का छिटा जाना ही स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन है। खत्म बात। अब समझते हैं ये होता कहाँ है। ये जो है किसी माध्यम में प्रवेश करने से होता है, ऐसे खलिया नहीं होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। मतलब अब मान लीजिए कि निर्वात में अगर प्रकाश चल रहा है ना, तो उसका प्रकीर्णन नहीं होगा। निर्वात का मतलब हम आपको बता चुके हैं। निर्वात का मतलब क्या होता है? जहाँ खाली हो, हवा भी ना हो, कुछ भी ना हो। ऐसे हम अभी स्पेस बोले हैं, तो स्पेस का दूसरा नाम क्या है? निर्वात है। क्या है बाबू? निर्वात है। ठीक, निर्वात मतलब वैक्यूम। ठीक, तो वैक्यूम जो होता है, निर्वात जो होता है, वहां पे हवा भी नहीं होता है, एकदम वीरान होता है, एकदम खाली होता है। समझ रहे? तो खाली स्थान में अगर जहाँ कुछ भी ना हो, वहां पे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। कुछ माध्यम भी ऐसे होते हैं जहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, जैसे पानी देख रहे हैं आप। ठीक, तो प्रकाश का प्रकीर्णन कुछ कुछ माध्यम में नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ माध्यम में होता है। अब कई माध्यम जो होते हैं, स्पेसिफिक माध्यम होते हैं, उसको देखते हैं। देखिए, प्रकाश किस कण से, मान लीजिए कोई एक कण है, कौन सा कण है? कोई एक कण है, मान लो यहाँ पे अगर हम सूर्य को लगा दें तो सूर्य से प्रकाश आएगा। इस कण से अगर टकरा गया प्रकाश तो क्या करेगा? ये कण जो है ना, स्पेसिफिक कण है, स्पेशल कण है। कोई स्पेशल मतलब कोई कण है, मान लीजिए अभी हम बता रहे हैं कौन सा स्पेशल कण है। तो ये स्पेशल कण है, बस इस पे प्रकाश टकराएगा ना, आगे तुरंत ठोकाएगा, इस पे टकराएगा तो क्या करेगा? कण जो है ये विशेष कण है, कुछ विशेष है, अभी बताते हैं क्या है। ये क्या करेगा? इसमें प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लेगा, सोख लेगा। मतलब ऊर्जा को, प्रकाश में ऊर्जा होता है, उसको सोख लेगा, और सोख की एनी ओनी इसको छीट देता है, मतलब अलग अलग दिशाओं में फेंक देता है। ठीक, यही होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। यही प्रकाश का प्रकीर्णन कर देता है, सोख के एनी ओनी फेंक देता है, बस प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक, अब देखिए ये कण कौन सा है अभी हम बताएंगे, बस ये समझिए कि क्या हुआ, छीट दिया। अब कहेंगे काहे छीटा? तो देखो, ये जो हम
आग जलाते हैं, अगर मान लीजिए कि ये एक कमरा है, एक बाउंड्री है, उसमें गेड़ करके और कई लोगों को बंद कर दिया जाए, उस बाउंड्री में आग लगा दिया जाए, क्या होगा? सब लोग इधर उधर भागने लगेंगे, कूदने फाड़ने लगेंगे। काहे कि उनको एनर्जी मिल रहा है। ऐसे कणों में भी होता है। कण भी जब प्रकाश है, प्रकाश क्या है बबुआ? एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। तो जब एक कण इसको ग्रहण करेगा, न्यू न्यू उछलने लगेगा। काहे से कि एनर्जी है, और जब उछलेगा तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। अभी बताएंगे काहे उछलता है। अब देखो ये कण क्या होता है। ये कण जो है कोलाइडी कण होता है, यानी कि निलंबन कण होता है। ये क्या होता है निलंबन कण? आप 9th में पढ़े होंगे। 1 से लेकर कितना से बाबू? लेकर 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर तक का, 1000 नैनोमीटर तक का कण जो होता है निलंबन कण कहलाता है। अभी नैनोमीटर का है, देखो ये कण है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा। नैनो का मतलब होता है कि 10 का पावर -3। अभी नहीं समझ में आया होगा। 10 का पावर -3 का मतलब होता है 10 का पावर -3 सॉरी -9 मीटर, सॉरी यहाँ पे -9, 10 का पावर -9 मीटर। ठीक, तो ये नैनो का मतलब ये होता है, मतलब 1 मीटर के कितना टुकड़ा करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना टुकड़ा कर दीजिए। ठीक, इतना टुकड़ा 1 मीटर इतना होता है, और इस 1 मीटर का इतना टुकड़ा कर दीजिए जितना नंबर हम लिखे हैं, चाहे दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब टुकड़ा। 1 अरब टुकड़ा में जो एक टुकड़ा मिलेगा उसी को 1 नैनोमीटर बोलेंगे। समझ में आया? 1 मीटर का 1 अरब टुकड़ा कीजिए, उसमें से एक टुकड़ा जो मिलेगा उसी को नैनोमीटर कहते हैं। समझ में आ गया ना? तो ये होता है नैनोमीटर। अब नैनोमीटर का मतलब यहाँ पे देखिए 1 से लेकर और 1000 नैनोमीटर तक का जो कण होगा वही कहलाता है कोलाइडी कण या निलंबन कण। समझ में आया? आप 9th में पढ़े होंगे, भुला गए होंगे, हम जानते हैं। तो यही होता है कोलाइडी कण। अब ये जो होता है ये प्रकाश के वेवलेंथ से कम होता है। मतलब कि देखिए प्रकाश का, जिस प्रकाश का स्कैटरिंग होता है, प्रकाश उसी कलर का दिखने लगता है। जैसे आसमान नीला दिखाई देता है। काहे नीला दिखाई देता है? वो जो होता है उसमें प्रकाश का जो नीले कलर का स्कैटरिंग हो जाता है, नीले कलर के प्रकाश का फैलाव हो जाता है, बिखराव हो जाता है, उसी के कारण दिखने लगता है नीला। ठीक, ऐसे ही अगर हम किसी और चीज में देखें, यहाँ पे प्रकाश पीला दिखाई देता है तो पीले कलर का स्कैटरिंग होता है। ऐसे तो समझिए यहाँ पे क्या हुआ, मतलब जौन प्रकाश बिखरेगा वही कलर का प्रकाश हमको दिखाई देगा। समझ में आया? तो ये जो है यहाँ पे नैनोमीटर। अब यहाँ पे ये 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर का कण जो होता है ये डिपेंड करता है कि किस प्रकाश को ये प्रकीर्णित करेगा। तो देखिए जो कण होता है, ये कण ये वेवलेंथ से कम होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है परिभाषा, एक बार समझ लीजिए। किसी माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके पुनः अन्य दिशाओं में विकृत कर देना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। कौन सा कण है? किसी माध्यम का कण है। माध्यम कौन सा है बबुआ? पृथ्वी पे हवा ही तो है, वायु ही तो है, सभी गैसें भरी हुई हैं वायुमंडल में। तो ये कण ले लीजिए, ये कौन सा कण जो स्कैटरिंग कर रहा है, प्रकीर्णन कर रहा है, निकाल लिए वायुमंडल में से खींच के। अब कहा कि देख रहे हैं कि ऊर्जा को अवशोषित कर ले रहा है, सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है उसको अवशोषित कर ले रहा है, सोख ले रहा है, यानी छीट दे रहा है। बस इसी की वजह से क्या हो जा रहा है? विकृत। क्या? हाँ देखिए, विकृत कर देना। विकृत कर देना मतलब छीट देना। विकृत का अर्थ होता है छीट देना। ठीक, तो फैला देना अलग अलग दिशाओं में। तो ये जो प्रकाश को फैला देता है उसी को हम प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। ठीक, अब ये कण जो होता है इसका साइज होना चाहिए 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच। ठीक, अब नैनोमीटर का अर्थ हम अभी समझाए हैं। तो 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच का कण होना चाहिए। इसी को कोलाइडी कण भी बोलते हैं, इसी को निलंबन कण भी बोलते हैं। हिंदी में निलंबन कण और इंग्लिश में कोलाइडी कण। ठीक, अब प्रकाश का प्रकीर्णन होने के लिए जरूरी है कि कण का आकार जो है,
कण का आकार जो है उसकी तरंग दैर्ध्य से छोटा होना चाहिए। ठीक, मतलब प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से छोटा होना चाहिए। जिस प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से कण छोटा होगा उसका स्कैटरिंग हो जाएगा। मतलब देखिए, अगर मान लो कि लाल रंग का प्रकाश का हम तरंग बनाते हैं, तरंग आखिर क्या होता है? जो पानी उनी में ढेका मारते हैं उसमें लहर उठता है, ऐसे पनिया एनी उनी नहीं हिलता है, बस हिल हिल के पनिया वेव बना लेता है, ऐसे लहर बना लेता है, बहुत दूर तक जाता है। जबकि पानी दूर तक नहीं जाता है, बस उसमें जो लहर उठता है वो दूर तक जाता है, समझ रहे हैं? तो वही जो लहर है ना, वही वेव है, यानी कि तरंग है। और उसमें जो एक ऊंचा हुआ और एक गहरा हुआ, इतने तक के दूरी को हम बोलते हैं वेवलेंथ, यानी तरंग दैर्ध्य। ठीक, अब इससे छोटा कोई अगर इतनी चुकी कण है तो इसका स्कैटरिंग कर देगा, इसको छीट देगा इस प्रकाश को। अभी किस कलर का प्रकाश है, मान लीजिए रेड कलर का अगर प्रकाश है तो इसको छीट देगा। काहे छीट देगा? काहे कि इसके वेवलेंथ से छोटा है कण। अब वेवलेंथ से छोटा कण किसके बीच में आता है? 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होते हैं सब। ठीक, यही कोलाइडी कण होते हैं जो प्रकाश के वेवलेंथ से कम होते हैं। जो हम आपको अभी बताएं कि टॉर्च वॉर्च जलाते हैं तो उसके बाद धूर दिखता है, लगता है धूरा है, वो क्या है? कोलाइडी कण है। क्या है बाबू? कोलाइडी कण है, यानी निलंबन कण है। निलंबन कण हम किसको बोलते हैं? जिसका आकार, जिसका साइज जो है 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच हो, इसी को कोलाइडी कण बोलते हैं। इतना समझ में आया? अब स्कैटरिंग होने के लिए जरूरी क्या है? स्कैटरिंग होने के लिए जरूरी ये है कि उस कण का साइज, उस माध्यम के, मान लीजिए हवा से कण न निकाले हैं तो हवा में जो कण है उसका साइज कितना होना चाहिए? उसका साइज होना चाहिए प्रकाश के वेवलेंथ से कम, यानी प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से छोटा होना चाहिए वो कण। अब मान लो भाई बैगनी रंग का प्रकाश है तो इसका तो ऐसे ही होता है, बहुत छोटा होता है तरंग दैर्ध्य, तो इतना छोटा है। तो इससे छोटा जो कण होगा ये क्या करेगा? बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करेगा। मतलब कि वेवलेंथ से छोटा होना चाहिए किसका आकार? कण का आकार, तभी वो क्या करेगा? प्रकीर्णन करेगा। ठीक, प्रकाश का। तो जिस वेवलेंथ से कम होगा उसका प्रकीर्णन कर देगा। ठीक, अब लाल रंग से कम है तो लाल का प्रकीर्णन कर देगा। ठीक, तो वेवलेंथ क्या है एक्चुअल में आप देख चुके। वेव के रूप में प्रकाश चलता है, तरंग के रूप में प्रकाश चलता है। आप जानते हैं कण भी है प्रकाश एक समय 2 नेचर दिखाता है, एक समय 2 व्यवहार करता है। जैसे इसके साथ ऐसा होता है ना कि मान लीजिए आप दो आदमी हैं, आप समझ लीजिए कि 2 आदमी हैं, आप लड़का भी है लड़की भी है, ऐसे 2 आदमी के तरह आप व्यवहार करें, मतलब कि कभी लड़का की तरह व्यवहार करें कभी लड़की के तरह, तो आप 2 आदमी बन गए। इसी प्रकाश व्यवहार करता है, ड्यूल नेचर होता है इसका। कभी कभी कण के रूप में व्यवहार करता है। कण मतलब है छोटी चुकी इसमें से तुर लिए कण है। ठीक, मार्कर में से छोटी चुकी तुर लिए कण है। ऐसे वेव मतलब पानी में जो लहर उठता है इसी टाइप का वेव के रूप में चलता है। समझ में आया? तो ये होता है प्रकाश। तो प्रकाश का ड्यूल नेचर होता है। अब वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। वेव के रूप में हम चलते हुए प्रकाश को देखते हैं तो इसमें डिपेंड करता है कि जिसका वेवलेंथ से कम, यानी जिस प्रकाश के वेवलेंथ से कम होगा किसी माध्यम के कण का साइज, उसका स्कैटरिंग हो जाएगा। मान लीजिए हवा से वो कण लिए जिससे लाल रंग के प्रकाश का स्कैटरिंग हो रहा था, तो वो कण कैसा होगा? वो कण होगा लाल रंग के प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से छोटा। मतलब लाल रंग का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 7800 एंगस्ट्रॉम। मतलब कि कितना कम होना चाहिए? कितना कम होना चाहिए? इससे कुछ छोटा होना चाहिए। मान लो कि 7700 एंगस्ट्रॉम, मान लो 7700 एंगस्ट्रॉम का मतलब हम आपको बताए थे 10⁻⁻10 मीटर आपको हम बताए थे। ठीक, अब इसमें गुणा करके आप देख सकते हैं कितना होता है। तो देखिए, तो इससे छोटा होना चाहिए उस कण का साइज। तो लाल रंग के प्रकाश का स्कैटरिंग कर देगा, लाल रंग के प्रकाश को छीट देगा। अब समझ में आ गया आपको इतना कि स्कैटरिंग कैसे होता है। अभी वायुमंडल में कण विद्यमान रहता है। अब दूध डाले तो उसमें क्या था? निलंबन कण था। ठीक, दूध में निलंबन कण था, छोटा छोटा कण था। ऐसे ही वायु में देखते हैं, टॉर्चो जलाते हैं तो उसमें भी छोटा छोटा कण होता है। वो कण क्या करता है? प्रकाश का स्कैटरिंग कर देता है, प्रकाश का फैलाव कर देता है। ठीक, छीट देता है। अब ये वायुमंडल में होता है, किसी किसी मतलब माध्यम में होता है, किसी किसी माध्यम में नहीं होता है, जैसे पानी में नहीं होता है। तो आप समझ रहे होंगे कि कोलाइडी कण क्या होते हैं। कोलाइडी कण वो कण हैं जो क्या करते हैं? प्रकाश को फैलाते हैं। अब मान लो क्या करें? मान लो क्या मान लें कि
अगर हम प्रकाश के वेवलेंथ से बढ़हन कर ले ले, और मान लो इतना बड़ा प्रकाश का वेवलेंथ है, इतने बड़ा एगो कर ले ली, तो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा नहीं होगा। ठीक, मतलब अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो वेवलेंथ से बड़ा है कण तो उसका स्कैटरिंग नहीं करेगा। स्कैटरिंग जो होता है कोलाइडी कण द्वारा होता है, छोटे छोटे कणों द्वारा होता है, बड़े कणों द्वारा स्कैटरिंग नहीं होता है। प्रकाश का फैलाव बड़े कणों द्वारा नहीं होता है, प्रकीर्णन बड़े कणों द्वारा नहीं होता है। अब एक वैज्ञानिक थे, क्या थे? वैज्ञानिक थे। तो ये कण जो होते हैं, रुकिए अभी इसको समझ लेते हैं अच्छे से। ये कण जो होते हैं कहाँ कहाँ विद्यमान रहते हैं? वायुमंडल में, जैसे N2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक, जल के कण हो गए, जल के वाष्प हो गए, ऐसे मतलब बहुत कुछ, और सारी गैसें हो गई, सभी में ये कण विद्यमान रहते हैं। आप देखते होंगे कोलाइडी कण, ठीक, तो वायुमंडल में कोलाइडी कण विद्यमान रहते हैं। अब ये कोलाइडी कण प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं, जिसके कारण हमको प्रकाश कभी कभी देखते होंगे हल्का पीला दिखाई देता है। काहे? स्कैटरिंग के कारण दिखाई देता है। अब देखिए ये स्कैटरिंग आशा है कि आपको समझ में आया होगा। प्रकाश का फैलाव कैसे होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होने के लिए क्या क्या जरूरी है? प्रकाश का प्रकीर्णन होने के लिए जरूरी है कि निलंबन कण का आकार प्रकाश के वेवलेंथ से यानी तरंग दैर्ध्य से छोटा होना चाहिए उसका आकार, ठीक, बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्कैटरिंग नहीं होगा। अब देखो, अब हम समझते हैं लॉर्ड रैले क्या कहते हैं। लॉर्ड रैले ये जो है एक वैज्ञानिक है, ये बोले थे, ये कुछ खोजे थे, कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, तो ये खोज लिए थे, क्या खोजे थे कि प्रकाश का प्रकीर्णन के पश्चात जो तीव्रता होती है ना, वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। गया ऊपर से हम समझ रहे हैं। देखिए ये खोजे थे कि ये सूर्य है, ये कोई निलंबन कण है, निलंबन कण समझ रहे हैं ना। अब यहाँ से प्रकाश आया, सूर्य का प्रकाश, ये इधर उधर फैल गया, इधर उधर फैल गया, स्कैटरिंग हो गया, ठीक। अब ये कह रहे हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन के पश्चात, मतलब ये जब छिटा गया उसके बाद क्या, प्रकाश की तीव्रता, मतलब है तीव्रता, इसका चटका, देखिए तीव्रता को आपको पढ़ना है 12th क्लास में, तो यहाँ से डीपली पढ़ेंगे नहीं, लेकिन बस हम हल्का फुल्का इसको हिंट देते रहे। जो चटकार और जोर होता है ना, उसकी तीव्रता ज़्यादा होती है, और जो कम चटकार और जोर होता है, मतलब एकदम आँखियाँ चुनहरिया जाता है जिस जोर में, उसको बोलते हैं कि इसकी तीव्रता ज़्यादा है। कम होता है जोर तो उसको बोलते हैं तीव्रता कम है, मतलब कि उजाले से ज़्यादा उजाले और कम उजाले से है इसका डायरेक्टली रिलेशन, ठीक। तो बस इतना ही समझिए। अभी आपको इसको डिटेल में 12th में पढ़ना है, ठीक। तो 12th में देखिएगा, तो प्रकाश के जहाँ आई जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के पश्चात प्रकाश की तीव्रता है, मतलब छिटाने के बाद जो प्रकाश छिटा गया है ना, उसके बाद प्रकाश की तीव्रता है। तो कितना चटकार है प्रकाश, इसका रिलेशन होता है कि उस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना है। मान लो रेड कलर का प्रकाश ऐसे छिटाया है, तो उसका जो तरंग दैर्ध्य है वो कितना है, तो वो होता है 7800 एंगस्ट्रॉम, हम आपको बताए हैं अभी, ठीक। तो इसका तरंग दैर्ध्य पे डिपेंड करता है, किस तरंग दैर्ध्य पे, I प्रोपोर्शनल टू 1/λ का पावर 4, यानी कि लेमडा क्या है, यहाँ पे तरंग दैर्ध्य है 7800 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे लेमडा की जगह पे रख देंगे, आ जाएगा, ठीक। तो ये जो है इसके चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब लेमडा जितना ज्यादा प्रकाश का तीव्रता उतने कम, प्रकीर्णित प्रकाश का तीव्रता उतने कम, और जो प्रकीर्णित प्रकाश का तीव्रता कम मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन कम, क्या, छिटाना कम। समझ में आया? तो देखो सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्ध्य होता है, हम बताए थे रेड कलर के प्रकाश का होता है, लाल कलर के प्रकाश का होता है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है, बैगनी कलर के, वायलेट कलर के प्रकाश का होता है 3900 एंगस्ट्रॉम, 3900 एंगस्ट्रॉम, ठीक। तो ये बताए थे। तो बाप बताओ सबसे ज्यादा कौन छिटाएगा, हाँ ये छिटाएगा कौन, बैगनी रंग का प्रकाश। सबसे ज्यादा क्या कौन छिटाता है, बैगनी रंग का प्रकाश, मतलब सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका, बैगनी रंग का। कहाँ है, देखो लेमडा के जगह पे क्या रखेंगे, लेमडा के जगह पे 3900 रखेंगे, तो 3900 का कम आएगा चतुर्थ घात। चतुर्थ घात का मतलब कि लेमडा का 4 बार गुणा करना है, ठीक। अभी कई लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, इसलिए हम बता दे रहे हैं। लेमडा का 4 बार गुणा करना है, मतलब 3900 गुणे 3900 गुणे 3900 और फिर गुणे 3900, 4 बार गुणा करेंगे,
तब आएगा ये, ठीक। तो देखिए ज्यादा, जितना ज्यादा लेमडा होगा उतना कम आई निकल के आएगा, मतलब कि तीव्रता, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उतना ही कम होगा। अब प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता कम मतलब प्रकीर्णन कम, ठीक, समझ में आया। तो प्रकीर्णन कम होगा। तो देखिए सबसे ज्यादा किसका है तरंग दैर्ध्य, सबसे ज्यादा है रेड कलर का तरंग दैर्ध्य, ठीक। मतलब इसका प्रकीर्णन क्या होगा, सबसे कम होगा। कहा से कि लेमडा का जितने ज्यादा मान उतने आई का मान कम। तो ज्यादा मान, सबसे ज्यादा मान किसका है, लेमडा का, रेड कलर के प्रकाश का। सबसे कम किसका है, वायलेट कलर के प्रकाश का, ठीक। तो देखो यहाँ पे सबसे कम किसका प्रकीर्णन होगा, सबसे कम प्रकीर्णन होगा रेड कलर के, और सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होगा, वायलेट कलर यानी बैगनी कलर का। हम ये आपको बता चुके हैं, ठीक। तो ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, समझ में आया होगा, ऐसा है। अब देखिए अभी हम आपको बताए हैं कि प्रकाश जो है कण से छीटा जाता है, प्रकाश जो है कण जो है प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और छीट देता है। अभी कैसे छीटता है इसके बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, ये मान लो एक कण है, निलंबन कण, ठीक। ये क्या किया, यहाँ से सूर्य से प्रकाश आ रहा था, इसको छीट दिया। कहीं अलग अलग दिशाओं में छीट देता है। देखिए इसका कारण होता है, जैसे ही प्रकाश को ग्रहण करता है, प्रकाश एक ऊर्जा है, तो जैसे ग्रहण करता है, हम अगर एनर्जी ग्रहण कर ले, गर्मी हमको लगने लगे, कूदने लगते हैं, ऐसे यूं कूदने लगता है, मतलब दोलन करने लगता है, हिलने लगता है, बहुत तेज ऐसे हिलने लगता है। इसी के कारण प्रकाश छिटा जाता है। किसके कारण, निलंबन का कण जो है छोटा होता है, छोटा होता है, मतलब जैसे एनर्जी प्रकाश का ग्रहण करेगा ऐसे ऐसे हिलने लगेगा, दोलन करने लगेगा। दोलन मतलब समझ रहा है ना, ऐसे ऐसे कांपने लगेगा, जैसे कांपेगा क्या होगा, ऐसे प्रकाश को छीट देगा। तो इसी के कारण प्रकाश जो है प्रकीर्णित हो जाता है। अब कहेंगे कि यही का है बस प्रकाश का प्रकीर्णन करता है, बड़का बड़का कण का है नहीं प्रकाश का प्रकीर्णन करता है, मार्कर का ढक्कन नहीं का है नहीं प्रकाश का प्रकीर्णन करता है। तो देखो प्रकाश में ऊर्जा इतना नहीं है कि इस मार्कर के कुल्फिया को हिला सके, ऐसे मतलब कि दोलन करा सके। जब तक दोलन नहीं करेगा तब तक प्रकाश को छीटेगा नहीं। तो यही होता है, यहाँ पे जो कोलाइडी कण होते हैं छोटे होते हैं, जो छोटे होते हैं क्या करते हैं, प्रकाश के कण को छीट देते हैं सब। कैसे कि एनर्जी उनके लिए होता है उतना, प्रकाश का एनर्जी उतना होता है कि वो इधर उधर दोलन कर सके, हिल सके, सब कांप सके सब। और जैसे कांपते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। अब मार्कर के कुल्फी को ले जाके धूप में रखेंगे, कांपेगा नहीं कांपेगा, कैसे कि उतना एनर्जी नहीं आ रहा है सूर्य से, इसके लिए तो पर्याप्त एनर्जी है लेकिन इसके लिए कम एनर्जी है, ठीक। तो इसीलिए प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है बड़े कणों द्वारा। तो ऐसा है कि आपको समझ में आएगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन आखिर क्या होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का छिटाना ही प्रकाश का प्रकीर्णन है, या प्रकाश का रास्ता दिखाई देने लगना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है, ठीक। तो आशा है कि आपको प्रकाश का प्रकीर्णन समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि आसमान हमको नीला काहे दिखाई देता है, बादल सफ़ेद काहे दिखाई देता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।